ये हम प्रार्थना के साथ कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मुनि जी नमस्ते। मुनि जी नमस्ते। मुनि जी सभी को सादर नमस्ते। अभी मुनि जी कुछ दिखाने वाले हैं या कक्षा प्रारंभ कर दें? ठीक है। अब भजन के लिए संतोष माता जी आप लेंगी? बिल्कुल। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है जो गंवाने के काबिल तेरी हर सांस से अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। देखे ईश्वर की अद्भुत माया तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है जो गंवाने के काबिल नहीं है। वो जो पशुओं से सेवा कराते मरने के बाद वे काम आते। तेरा जिस्म तो मर कर भी काम आने के काबिल नहीं। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है जो गंवाने के काबिल नहीं। अब न संभला तो रोना पड़ेगा ये नर्तन फिर ना मिलेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है जो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। ओम बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए योगेश्वरी जी। सभी को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। अभी एक और ले लें क्या? अभी काफी है समय तो, है ना? हरेश भाई आप लेना चाहेंगे? ओम वेदाहयेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्त तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय नान्या पंथा विद्यते अनाय। सभी को नमस्ते। क्यों दूर है इस भक्ति से प्रभु भक्ति की शक्ति से। क्यों दूर है इस भक्ति से प्रभु भक्ति की शक्ति से।
मगरूर क्यों है मस्ती से, कुछ कुछ इस हस्ती से, कि जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। क्यों दूर है इस भक्ति से, प्रभु भक्ति की शक्ति से, मगरूर क्यों है मस्ती से, कुछ कुछ इस हस्ती से, कि जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। इस मन मंदिर में वो है, उनकी प्यारी मूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उनकी प्यारी सूरत। तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बात में खोया, तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बात में खोया। दुनिया जागी तू सोया, जब आंख खुली तो रोया, कि जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। गुजरान यहाँ कुछ दिन की, दुनिया एक सौ, जग दो दिन का मेला, कोई आए कोई जाए। जो चाहो अगर कुछ पाना, उस प्रभु का ध्यान लगाना। जो चाहो अगर कुछ पाना, उस प्रभु का ध्यान लगाना। जीवन चाहो तर जाना, प्रभु के चरणों में आना, कि जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। सुन वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया है अमृत उसने जन्म सवारा। जिसने पिया है अमृत उसने जन्म गवारा। वो ही है तो ना महदानी, सब उसकी मेहरबानी। वो ही तो है महदानी, सब उनकी मेहरबानी। अब भी छोड़ो नादानी, सुन वेद की अमृत वाणी, के जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। क्यों दूर इस भक्ति से, प्रभु भक्ति की शक्ति से, मगरूर क्यों है मस्ती से, कुछ कुछ इस हस्ती से, कि जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन हरीश भाई आपने सुनाया, आपका भी बहुत हरीश भाई ये भजन डाल देंगे इसी में, हाँ डाल देंगे इसी ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ। तो अभी तो हमारे आचार्य जी आए थे, शायद फिर से चले गए हैं। आगे आ गए हैं ना? हाँ। तो आज के हमारे इस कक्षा के वक्ता हैं आचार्य शैलेंद्र जी बनारस से, और वो हमें कठोपनिषद की कक्षा श्रृंखला चल रही है, तो मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो आए और अपने इस श्रृंखला को आगे चलाएं, आगे बढ़ाएं। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। हाँ, सबको सादर अभिवादन जी। एक बार हम सब लोग ओम बोल लेते हैं। ओम। इस श्रृंखला में उपस्थित प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी विशिष्ट और शिष्ट जनों का
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ, अभिवादन के साथ हम सब लोग कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम सब कठोपनिषद में नचिकेता का और यमाचार्य के कुछ संवाद का स्वाध्याय किए थे। तो वो प्रथम अध्याय है कठोपनिषद का, लगभग 9 श्लोक 9 मंत्र तक हो गया था। 10 यहाँ से हम सब लोगों को आगे 3 रात्रि व्यतीत करने के बाद 8 पूरा हो गया है। तो पिता के लिए जो नचिकेता ने वरदान मांगा है कि हमारे पिता हमसे रुष्ट हैं, उनका वो मन से व्यथित हैं, दुखी हैं। तो प्रथम वर के रूप में शांत संकल्पाः सुमनाः यथा स्यात् बीतमन्युः गौतमो मां हि मृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माम अपि वदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। तो प्रथम वर जब नचिकेता ने वर्ण किया है 3 में से, तो प्रथम वर्ण में उसने कहा कि आचार्य को संबोधित करते हुए, आचार्य का नाम यम है और उन्हीं का नाम एक नाम और भी है जो मृत्यु है। तो ये इस मंत्र में हे मृत्यु हो, अर्थात सीधा कह रहा है कि गौतमाः माँ अभी, जो मेरे पिता गौतम हैं, माँ अभी मेरे प्रति शांत संकल्पा, मेरे प्रति जो विचार उनके हैं, जो भाव है वो ठीक हो जाए। तो शांत संकल्प का अर्थ तो कई ले सकते हैं, लेकिन जब विचार उद्विग्न होता है, मन में किसी के प्रति विचार जब संक्रांत होता है, जब विचार उग्र होते हैं, तो व्यक्ति आवेग और आवेश में बोलता है। तो विचारों की क्रांति के कारण, वो विचार के उद्विग्न होने के कारण व्यक्ति का भाव, इस प्रकार से व्यवहार, सब कुछ क्रिया के रूप में परिवर्तित होता है, दिखाई देता है। यदि विचार बदल जाए व्यक्ति के प्रति, तो भाव और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के प्रति यदि नफरत डालना हो तो द्वेषात्मक विचार प्रारंभ कर दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण और कथा है कि कोई सम्राट नगर भ्रमण करने जा रहे थे, तो एक गरीब देखे कि एक गरीब दुकान पर बैठा हुआ है, तो उसको देख करके राजा के मन में हुआ इसको फांसी क्यों ना दे दिया जाए। तो राजा अपने मंत्री को बुलाया और बोले कि इस व्यक्ति को देख करके मेरे मन में ये आ रहा है, इसको फांसी दे देना चाहिए। तो राजा ने कहा, मंत्री ने उसको सलाह दिए राजा को कि आप राजा हैं और बिना किसी अपराध के किसी को फांसी देंगे तो राज्य में बातें बनेंगी और आपके प्रति विद्रोह होगा। लेकिन कहा कि मैं थोड़ा पता करता हूं। तो मंत्री ने अपना भेष बदला और उस बाजार में, उस मार्केट में गए और उस दुकान वाले के पास गए, तो देखे गरीब है।
तो जानने का कोशिश किया कि राजा के प्रति इस दुकानदार के मन में क्या है। तो कहीं उसने पूछा कि भाई राजा को देख करके या राजा के बात आने में आपके मन में क्या चलता है? तो उसने कहा कि मैं यही सोचता हूँ कि राजा मर जाए तो मेरा चंदन की लकड़ी बिक जाएगा, उसकी अंत्येष्टि में काम आएगा, और जब राजा मरेंगे तो हमारी लकड़ी बिकेगी, अंत्येष्टि में काम आएगा और हमारा आगे का परिवार और घर खर्चा अच्छे से चलेगा। मैं यही सोचता हूँ। तो उसने कहा दूसरे दिन कि राजा आपसे बोले हैं कि आप बहुत अच्छा एक जो है चंदन की मूर्ति राजा की आप बना दो उस बढ़ई से, और राजा आपको बहुत सारा धन देंगे। तो उसने बनाया और अपने पास से मंत्री ने उसको पैसा दिया, स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर राजा के प्रति उस जो बढ़ई जो वो कलाकार था उसके मन में बदल गया विचार कि राजा तो बहुत अच्छा है। तो दूसरी बार जब राजा उस नगर से टहलने गए, उस दुकान की तरफ देखे, तो उनके मन में भी प्रेम जग गया, राजा के मन में। और मंत्री ने कहा कि प्रभु जिस जिस कलाकार को देख करके आपके मन में फांसी देने आपके लिए मूर्ति आपकी ये चंदन की लकड़ी का है और ये आपकी माँ का तस्वीर है, उसने बनाया है, जो बहुत दिनों से देखा। तो राजा भी हृदय से द्रवित हो गया और अपने पास से भी पुरस्कार उसको भेजा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि राजा का भी हृदय परिवर्तन हुआ, उस कलाकार का भी हृदय परिवर्तन हुआ। ये तब हुआ है जब विचार परिवर्तन हुए अंदर से, और जो व्यवहार में दिख रहा था वो। तो बात ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं सत्य है, लेकिन मन में चलने वाले विचार जो है वो एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो संवेदनाएं पहुंचाते हैं, वो संवेग पहुंचता है एक दूसरे तक। और जैसा हम उठाते रहेंगे, बार बार उठाते रहेंगे, यदि अपने विचारों को अध्यात्म से जोड़ दें, अपने विचारों को पवित्रता से जोड़ दें, तो यो अस्मान द्वेष्टियम, वो जम भेद अदमा को जो हम लोग पाठ करते हैं कि प्रभु जो जो मेरे लिए द्वेष की भाव रखता है या जिसके प्रति हम द्वेष के भाव रखते हैं, परमात्मा की उस न्याय व्यवस्था में रखते जाएं। द्वेष का भाव प्रायः विचारों से प्रारंभ होता है, प्रायः क्या है ही, वो विचार ही है प्रति होता है। यहाँ पर देखने योग्य ये है कि विचार और विचार के बीच में जो विवेक है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नचिकेता का जो विवेक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पिता के लिए जो कामना कर रहा है, पिता के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, पिता के लिए प्रथम जो वर मांग रहा है, वो महत्वपूर्ण है, वो प्रशंसनीय है, और वो हम सबके व्यवहार में अपनाने योग्य वो जो शिक्षा है उसके चरित्र से, उसके जीवन से वो मिला है कि हमें विचारों के प्रति यदि विचार अच्छे हैं तो अच्छे विचारों को बढ़ना तो देना चाहिए, लेकिन द्वेषात्मक विचार है तो उस द्वेषात्मक विचार के प्रति प्रतिपक्ष भावना रखना चाहिए। यदि वो प्रतिपक्ष भाव उठता है तो हमें भी आह्लाद और सुख मिलता है, हमें भी प्रेरणाएं मिलती हैं, और यद्यप उसी विचार के प्रति हम भी आवेग है, द्वेष है, और इस प्रकार के मन में दुखद विचार वाले उठाते हैं जो हमें द्वेष और दुख देते हैं, तो ये कठिनाई होगी, ये अविद्या है, ये अज्ञानता है, ये दुख होगा। तो इसलिए बहुत अच्छा पंक्ति है, और इस पंक्ति में बहुत अच्छा उस वर मांगा है कि पिता सात शांत संकल्पा सुमना। पहले तो विचार यदि बदलता है, शांत होता है, और उनका मन सुमन हो जाए। यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमा, गौतम अपने पिता के लिए संबोधित कर रहे हैं, माँ भी मृत्योः, और त्वत्प्रशिष्टम, इसमें जो शब्द सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद आया है, आचार्य कह रहे हैं कि ठीक वीतमन्यु क्रोध रहित हो जाएंगे, क्रोध रहित होंगे,
अब यहाँ पर आचार्य ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, आप शांत रहें, ऐसा ही होगा। तो एक जो बड़े बड़ों का जो कर्तव्य है, जो श्रेष्ठ जनों का कर्तव्य है, उसका संवाद है। पिता के प्रति जो भाव उस बालक ने दिखाया, उससे पता चलता है कि अवश्य ही तत्काल के लिए पिता जरूर क्रोध किए हों, अवश्य ही पिता कुछ आवेग और आवेश में कहे हों, लेकिन पिता पिता होता है। पुत्र को ना देख करके, पुत्र को ना प्राप्त करके, थोड़े दिन दूर हो करके, वो जरूर उसके मन में प्रेम उत्पन्न होता ही है। प्रेम उत्पन्न होता ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। यहाँ से मेरे पास से जब आप यहाँ से शिक्षा और दीक्षा लेकर के जाएंगे, तो प्रशिष्टम, मेरे द्वारा जब भेज दिए जाएंगे, और माँ भी देख करके प्रतीतः आसन, वो जैसा पहले विश्वास करते थे वैसा ही मुझ पर वो विश्वास करें। वदेत, ये बात किया। तो उन्होंने कहा एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, ये पहला वर मांगा, पहला वर उसने इस बात को। दूसरा 11वां देखेंगे, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्वालकी, औद्वालकी ही आरुणि ही, औद्दालक वंश में उत्पन्न जो अरुण पुत्र आरुणि हैं, यानी गौतम, तो नचकेता के पिता का नाम गौतम है और पिता का वंश औद्वालिक है। औद्वालिक, हाँ, औद्दालिक। तो उनके, और जो वाजश्रवा गौतम हैं, उनके पिता का नाम अरुण है। तो अरुण के पुत्र अरुण जो है औद्दालिक वंश के हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वंशावली के साथ जो है परिचय दिया गया है, वंशावली के साथ गौतम का परिचय दिया जा रहा है। मत प्रशिष्ठा, अर्थात मेरे भेजे हुए, जब आप मेरे यहाँ से, मेरे पास से आप जाएंगे, तो जो आपके पिता गौतम हैं वो अवश्य ही प्रसन्न होंगे, ऐसा आपको प्रतीति होगा। मत प्रशिष्टा प्रतीतः भविता, ऐसा वो प्रतीत करेंगे। वीतमन्यु, क्रोध रहित भी होंगे। सुखम सयता, वो सुख पूर्वक शयन करेंगे, उनको अच्छी नींद आएगी। मृत्यु मुखात, और मौत के मुंह से, प्रमुक्तम, छूटा हुआ देख करके, दादृशी, दादृशीमान, वो ये देखेंगे। अब यहाँ पर जरा बड़ा रोचक है, जैसे ये आया मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से छूटे हुए देख करके, यानी जो अविद्या है, अज्ञानता है, व्यक्ति अविद्या से छूट जाता है, यानी उसकी जो अज्ञानता है वो छूट जाए और ज्ञानवान हो जाए, उसको बोध प्राप्त हो जाए, तो प्रसन्नता पिता को भी होता है और बड़े लोगों को अति प्रसन्नता का विषय बनता है उनके लिए, वो अति प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ मौत के मुंह से निकले हुए पुत्र को प्राप्त करेंगे तो पिता अवश्य शांत हो जाएंगे, उनका मन अच्छा हो जाएगा, उनका सब बातें ठीक ठाक। अगला जो 12वां मंत्र, श्लोक और मंत्र है, वह स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, ऐसा स्वर्ग लोक जहां भय ना हो। ना तत्र त्वं ना जरया विभेति, वहां ना मृत्यु हो और ना वृद्धावस्था हो और ना वृद्धापन का दुख हो, बुढ़ापे का दुख ना हो। ऐसा कौन सा स्थान होगा? तो जिस विशेषण का यहाँ पर बात हो रहा है,
जिस विशेषण का यहाँ पर बात हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है विशेषण। वो विशेषण मोक्ष का ही है। ये लौकिक सुख की बात नहीं है, लौकिक स्वर्ग की बात नहीं है। यदि लौकिक स्वर्ग की बात होता तो भयम की बात नहीं होता, भूख प्यास की बात नहीं होता, कि ऐसा स्वर्ग लोग जहाँ भूख प्यास ना लगे, जहाँ वृद्धावस्था ना आवे, और न- ना तत्र त्वम ना जरया ना विभेति, वहाँ मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना हो, अस्नाय, भूख, पिपासे और प्यास भी ना हो, और तीर्थवा, इसको पार करके शोकातिकः, शोक से रहित, स्वर्ग लोके मोदते प्रसन्ना, मैं स्वर्ग लोक में आनंद पूर्वक रहूं, ऐसा सुख। तो यहाँ स्वर्ग का अर्थ मोक्ष है। वो कह रहा है कि दूसरे वर के रूप में मुझे मोक्ष चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब मोक्ष कैसे, अब ये विषय बड़ा कठिन है, बहुत कठिन विषय है। इस विषय पर कभी पढ़ाते हैं तो आचार्य लोग अपने शिष्यों को बड़ा बड़े प्रसन्न होकर के उत्तर देते हैं कि जैसे एक वट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, उसके छोटे छोटे बीज हैं, उन बीजों को उठाइए, उसको तोड़िए, उसके अंदर छोटे छोटे बीज गोले गोले दाने से मिलेंगे, उसको भी तोड़ दीजिए, उसके अंदर कुछ चिकना, कुछ सफेद सा मिलेगा, उसको भी तोड़िए, तो कुछ नहीं मिलेगा। जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जहां आपको देख पाने में आप समर्थ नहीं हैं, और जिन पदार्थों को देख पाने में समर्थ नहीं है, जो छोटे छोटे अवयव थे, वो बीज रूपी अवयवी है, लेकिन आपने एक एक अवयवों को तोड़ा, उसके अंदर आपको कोई वृक्ष नहीं दिखाई दिया। परंतु सही समय पर, सही परिवेश पाने पर, वही बीज एक वट वृक्ष का रूप ले लेता है, इसकी संभावनाएं रहती हैं। तो मनुष्य जब ये अपना बुद्धि, अपना बल, अपना प्रकर्म पराक्रम खो देता है, जहां पर उसका कुछ नहीं चलता, वहां से सृष्टि की यात्रा प्रारंभ है, वहां से आदि और अंत प्रारंभ है, वहां से ब्रह्म विद्या प्रारंभ है। तो मोक्ष जैसा, जहां पर आपका जो बाहरी ज्ञान है, बाहरी जो माप तोल है, पैरामीटर है, नाप तोल है, वो जब समाप्त होता है, तब वहां प्रारंभ होता है वो यात्रा। तो मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, मोक्ष क्या है, इसको समझने के लिए आपको इस बीज का उदाहरण से जोड़ करके देखना होगा। जहां आपको कुछ नहीं लगता है कि कुछ नहीं है, ये ईश्वर कुछ नहीं है या नहीं है, जहां आपको लगता है मोक्ष है या नहीं है, ये मनुष्य के सामर्थ्य, साधारण मनुष्य के चित्त के सामर्थ्य से बाहर है। जो योगानुष्ठान है, जो योग मार्ग पर है, उसको अनुभव में आता है, उसको समझ में आता है, उसको बोध में आता है। यहाँ नचकेता ने बड़े सुंदर भाव में रखा है कि मुझे जन्म मृत्यु से पार होना है, मुझे सांसारिक जो भय है इससे पार होना है, जो जन्म की आयु है, जो वृद्धावस्था की जो है, इससे भी मुझे पार, और किंचित भयम ना तत्र त्वम ना जरया विभेति, अस्नाय पिपासे उभे तीर्थवा, और जहां पर किसी भी प्रकार का शोकातिकः, शोकातिकः स्वर्गे लोके मोदते, और आनंद में रहना ही हो, वो स्थान वो बताइए जरा। अच्छा, इसी बात को, स्वर्ग को समझना हो
तो साधारण भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि जीवात्मा का, प्रत्येक जीवात्मा का 3 बातें होती हैं प्रत्येक जीवात्मा के साथ। सुख मिले, कोई भी जीवात्मा नहीं है। वो नेट जो है ना, वो लाइन चले जाने से नेट भी साथ साथ चला जाता, लाइट चला गया तो नेट चला गया। तो हमारी बात ये थी कि मनुष्य ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो दुख चाहता, सुख चाहता है और अखंड सुख चाहता हो। तो इसका इच्छा है कि सुख की इच्छा और अखंड सुख की इच्छा सब जीवात्माओं की है। दूसरा, प्रत्येक जीवात्मा स्वतंत्रता चाहता, स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। परतंत्र कोई भी जीवात्मा परतंत्रता नहीं चाहता, कोई भी जीवात्मा परतंत्रता नहीं चाहता। ये स्वाभाविक इच्छा है। जो जीवात्मा कहता हो कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, गुलाम होना चाहते हैं, वो बताए जरा कौन है ऐसा। और निर्बाध रूप से वो यात्रा जहां चाहे वहां जा सके, लोक लोकांतर में। उसकी आज इच्छा हुई कि आज मंगल पे घूमने जाना है और घूम आए। आज उसकी इच्छा हो कि नहीं नहीं, मुझे इस धरती को छोड़ के और धरती पे जाना है, घूम आए, अपनी यात्रा निर्बाध रूप से कर सके। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानना चाहे वो तुरंत उसके हृदय में वो ज्ञान प्रकट हो जाए, वो जान ले। ये 3 बातें प्रत्येक आत्मा का स्वाभाविक मतलब है, स्वाभाविक ज्ञान है। ये 3 इच्छाएं, ये 3 ही इच्छा बोले ना, 3 सब में होता है। इस स्थिति की प्राप्ति का नाम, जिसको प्राप्त हो जाए उसी का नाम तो मोक्ष है, उसी का नाम मोक्ष है, ध्यान रखिएगा। और मोक्ष क्या है, इससे बड़े और सरल शब्दों में आपको कौन समझा बता सकता है। मतलब कहने का मतलब है वैदिक दृष्टि से ये आपको प्राप्त हो सकता है। अब भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये एक मतलब कोई भी गाय भैंस बकरी जीव मच्छी तारे, ये 3-4 बातें सब में होता है। उसको शुद्ध स्वतंत्र रूप से विचरने की और हमेशा सुखी रहने की, और जो उसके जितने भी शक्ति सामर्थ्य उस हिसाब से उसको वो ज्ञान प्रकट हो जाए, दुख से छूटने की। हर बंधन में रहने वाला जीव सबकी इच्छा होती, इसका नाम है मोक्ष। यहां पर नचिकेता ने इसी बात को बोला। स्वर्ग के नाम से बोल रहा है, लेकिन बात बोल रहा है यही कि यहां भय ना हो, मुझे किसी से कोई डर ना हो, किसी भी प्रकार का ऐसी स्थिति, ऐसा स्वर्ग बताइए, वह स्थान बताइए जहां पर कोई दुख ना हो, जहां पर मुझे मृत्यु ना मिले, जहां पर मेरा बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसे, इससे पार हो जाएं और किसी भी प्रकार का हमें दुख ना हो। तो कौन है, वो मोक्ष की स्थिति है। तो आचार्य यम का दिमाग ठनका कि छोटा सा बालक इतनी बड़ी बात मांग रहा है, तो इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करना भी छोटा साधन तो होगा नहीं, और छोटे पुरुषार्थ से भी नहीं होगा। ये किसी को चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कि बाबा बन जाइए तो मिल जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार गंगा में नहा लेंगे तो मिल जाएगा। ये तो मोक्ष की व्यवस्था है। इतने बड़ा फल चाहिए तो बड़ा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। जिसको जितना बड़ा फल, उसके लिए उतना पुरुषार्थ, उतना मेहनत। तो आगे आचार्य ने वर के रूप में बोलते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग, आगे का देखते हैं। सात्वम अग्नि स्वर्गयम एधि एधि एस मृत्यो प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त
एतद् द्वितीयेन विरणे वरेण, आप जो दूसरा वर के रूप में आप ये बात चाहते हैं, इच्छा प्रकट किए हैं, द्वितीय वर्ण के रूप में, तो हे मृत्यो हो साह तुम, तू स्वर्ग के साधन यानी उस मोक्ष का साधन, अग्निम अध्येशी, अग्नि को जानता है, तम उसे श्रद्धानाय, श्रद्धा रखने वाले, मह्यम मेरे लिए, प्रब्रूहि आप उसका वर्णन कर दीजिए। स्वर्गलोकाः अमृतत्वम, जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग प्राप्ति है, अमृत तत्वम भजंतम सेवा करते हैं, ये यानी कहने का अभिप्राय नचिकेता का ये है कि जो लोग उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो आप मुझे बता दीजिए। वो आप मुझे बता दीजिए। तो नचिकेता को आचार्य ने कहा कि हे नचिकेता, स्वर्गयम, जो स्वर्ग प्राप्ति के साधन हैं, अग्नि को प्रजानन, जानता हुआ, ते तत् प्रव्रेमी, मैं उसको बताता हूं। अब कह रहे पहला साधन अग्नि है, और अग्नि जो है वो यौगिक शब्द है, ऐसा वैसा नहीं है, यौगिक शब्द है, यौगिक, इसके कई अर्थ हैं, कई अर्थ। निरुक्त में 21 अर्थ बताया, तो अलग अलग अर्थ हैं। और यहां मूल रूप से बोले अग्रे भवति अग्नि, जो नेतृत्व करता है वो अग्नि है। आप अंधेरा है तो रोशनी आगे होना चाहिए, आप चल सकते हैं। आपको कोई खोज करना है तो गुरु आगे होना चाहिए, यदि गुरु आगे नहीं होंगे तो खोज किस बात का। तो शिक्षक आगे होगा तो आप खोज कर लेंगे। तो जहां भी अग्नि है वो प्रथम होना चाहिए। देखिए, भोजन पकाना है तो अग्नि पहले जलाना है, अग्नि को पहले प्रदीप्त करना है। यदि अग्नि पहले प्रदीप्त नहीं हुआ तो आपके भोजन के पाचन की क्रिया को आगे नहीं ले जा सकते। पचाने की क्रिया जो है वो अग्नि करती है, यानी पकाने की क्रिया अग्नि करती है। हम भोजन जो अपने ग्रहण करते हैं आहार के रूप में, हमारे शरीर के अंदर उसको पचा करके और आगे बढ़ाने का प्रक्रिया वो हमारे शरीर की अग्नि करती है। यदि अग्नि नहीं तो पचा करके आगे बढ़ाने की वो अग्नि नहीं। तो ये अग्नि शब्द का अर्थ कई हैं, पर आचार्य ने जो मोक्षाग्नि यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जिस अग्नि का उपदेश किया है, तो वो अग्निहोत्र से प्रारंभ होता है और ईश्वर प्राप्ति तक जाता है। ईश्वर की प्राप्ति तक, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, और मोक्ष की यात्रा तक जो साधन होते हैं उनका नाम अग्नि है, ऐसा समझ जाए। उस साधन का नाम अग्नि है। या प्रजानन कहते हैं, प्रजानन, उसको जानना, उसको उत्पन्न करना, प्रकट करना। यदि वो प्रकट हो गया, वो अग्नि प्रकट हो गया। तो निबोध अथ त्वम एनम अग्नि अनंत लोका लोकातीतम, अर्थात जो अग्नि का मैं वचन बोलूंगा, अग्नि के संदर्भ में जो मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं, उसको आप निबोध ठीक से जानिए, ठीक से समझिए। त्वम एनम, इस अग्नि को, अनंत लोकाप्तिम, अन्य
जो अनेक लोगों को, अनेक योनियों को प्राप्त कराने वाला, प्रतिष्ठाम, जगत की स्थिति का हेतु, गुहायम, निहितम विद्धि, ये जो अग्नि है वो जगत में प्रतिष्ठित है, और गुहायम, हृदय आकाश में, निहितम विद्धि, वो हृदय आकाश में ही है। तो मोक्ष प्राप्ति की जो साधन है वो हृदय आकाश में जो अग्नि है उसको उसको बताना है। बड़ा थोड़ा कठिन शब्द है, थोड़ी ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में केंद्रित होना थोड़ा कठिनता लिए हुए है। चंचल बुद्धि से उसको समझना बड़ा कठिन है। एकाग्र बुद्धि से ये कहना ये है कि हृदय आकाश में जहां पर जीवात्मा स्थित है, यानी मैं स्थित हूं, जिसने स्वयं की पहचान कर लिया, स्वयं जीवात्मा स्वरूप अपनी को अपने अपने स्वरूप का पहचान कर लिया, उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाता है। जिसने स्वयं की पहचान नहीं किया उसकी यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। तो स्वयं की यात्रा से पहचानना, स्वयं से स्वयंभू तक, स्वयं से स्वयंभू तक, तो स्वयं से स्वयंभू तक की यात्रा अध्यात्म की यात्रा है। स्वयं से स्वयंभू तक को जानना, मानना, प्राप्त करना, ये परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ, और अन्य तो पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन ये परम पुरुषार्थ है। अब स्वयं से स्वयंभू तक की यात्रा के लिए प्रवेश का होना बहुत आवश्यक है, बाहरी प्रवेश का आवश्यक है। तो अग्निहोत्र अथवा ब्रह्म यज्ञ अथवा बाहर साधन योग का अनुष्ठान, ये हमें प्रवेश देते हैं। तो अग्निहोत्र से लेकर योगानुष्ठान तक ये हमें एक शुद्ध रूप से ईश्वर प्राप्ति तक का हमें एक प्रवेश मिलता है। शुद्ध प्रवेश निर्मित होता है। तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा परम तवेहद्य ददामि भूयाः। तव एव नामना भविता अयम अग्निः श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। अब कह रहे हैं आचार्य को संबोधित किए, महात्मा, हे आचार्य, प्रियमाणः तम अब्रवीत, आप प्रसन्न होकर उस नचकेता से बोल ले। अब्रवीत बोला क्या? भूयाः इयोह तव अद्य वरम ददामि, चलो मैं ये वर दूंगा। अयम अग्नि तव एव नामना भविता, ये जो मैं अग्नि दूंगा इस अग्नि का नाम नचकेता होगा आज से। क्या अग्नि का नाम होगा? नचकेता। तो आज से इस अग्नि का नाम नचकेता पड़ने वाला है। इस अग्नि का नाम तो बोल ये रहे हैं, दूसरे वरदान के रूप में उस अग्नि का नाम नचकेता होगा जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होगा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। ददामी,
अयम अग्नि तव एव नामना, आपके नाम से भविता प्रसिद्ध होगा। इमाम अग्नि अनेक रूपाम, अनेक रूप सिंक्राम, अनेक रूप वाली माला को ग्रहण, ग्रहण यानी ग्रहण कर। अब इसको उन्होंने वरदान के रूप में, दूसरे वरदान के रूप में, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो अग्नि है, उस अग्नि का नाम नचकेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, दिया गया। प्रसन्न है, कुछ भी किया जा सकता है। लोग बताते हैं भाई जब प्रसन्न हो जाएं तो उनके नाम से कुछ ना कुछ करने की इच्छा है। पहले शास्त्रों में था, तो शास्त्रों में इस प्रकार के रूप, इस प्रकार की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी और वो दिया जाता था। तो अग्नि का नाम नचकेता है, और ये नचकेता क्या है, जिसका नाम पड़ रहा है। तो अनेक रंगों वाली इस माला को ग्रहण कर, यानी इसकी विशेषता क्या है इस अग्नि का, तो अनेक रंगों वाली। ये अनेक रंग क्या है, अनेक रंग वाली ये जो माला है, और जो पहले से सिद्ध है कि ये स्वर्ग प्राप्ति की ओर ले जाएगा आपको, स्वर्ग की ओर। तो ये अनेक रंग क्या है, ये रूपक है, समझना होगा इसको। कहने का है कि यदि आप जानना चाहते हैं तो एक चक्र होगा। वो चक्र कैसा, माला में देखते होंगे 108 दाना, 108 दाने का माला होगा तो उसको एक एक मणिकाओं को घुमाना पड़ता है, फिर उसी सुमिरन पे आ जाते हैं। तो आपकी एक निश्चित एक साधना होगी, साधना का एक चक्र होगा, और वो निरंतर करना होता है। अग्निहोत्र आप एक दिन कर लिए और मिल गया, ऐसा नहीं। आपके दिनचर्या में ये अग्निहोत्र होना चाहिए। और ये 365 दिन है, 24 दिन, 24 घंटे, एक सप्ताह, एक महीना, और इसी प्रकार से 365 दिन, एक वर्ष, ऐसा ये जो माला होगा, जब तक आपको ये जो चक्र होगा आपकी साधना का, जो आपके अनुष्ठान का, वो अलग अलग होते हुए भी वो ईश्वर की ओर ले जाने वाला होगा। ये चलते रहना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए, छूटने वाला माला नहीं हो। यदि आपने अनुष्ठान को अपना लिया, उन अनुष्ठानों में जैसे एक प्राणायाम अनुष्ठान है, अग्निहोत्र है, एक जप है, ईश्वर का चिंतन है, मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय है, ये सब अनेक रंग हैं इसके, अनेक रंग हैं। एक अनेक रंगों की ये माला है, और वह एक ही माला है जो आपको उस अपने परम लक्ष्य तक ले जाने वाला है। ये भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें स्वाध्याय है, प्रवचन है, श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, साक्षात्कार है। ये अनेकों रंग के हैं, लेकिन ये सब अपने उस परम लक्ष्य तक, केंद्रभूति लक्ष्य तक ले जाने वाले। अब इससे और अच्छा संकेत उपदेश होता है हम लोगों के लिए। सुनने में आ गया कि ये अनेक रंगों की माला होगी, कोई एक ऐसी माला चमचमाते जो हमारे गले में पड़ेगा, रुद्राक्ष का माला, तुलसी का माला, और वो हमें मोक्ष तक ले जाएगा। बाबा सुनिए, ये नहीं ले जाने वाला है। ये यदि इतना सरल मोक्ष की यात्रा होता तो सब अपने गले में पहनते और मोक्ष की ओर निकल लेते, पर इतना सरल नहीं है ये जो अनेक रंगों वाली जो माला पहनेगा, वो अनेक रंग वाली कौन सा, जो अभी अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय है, श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, योगानुष्ठान है, ये सब अनेक रंगों, ये प्रवेश है, ये सब हमारे गृहस्थियों का और धर्मानुकूल जीवन और आचरण है। ये सब हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, उस तरफ ले चलना चाहिए। और जिस अग्नि, जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली अग्नि है, जो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली जो अग्नि है, उसका नाम नचकेता है।
नचिकेता का जैसा हमने पहले भी कहा था, एक अर्थ लिया था कि स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा, जिसको गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा है। नाचिकेत चलने वाला नहीं, चंचल बुद्धि वाला नहीं, स्थिर बुद्धि वाला ही, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही वो अध्यात्म को समझ सकता है, मोक्ष को समझ सकता है, ईश्वर को समझ सकता है। स्थिर बुद्धि वाला ही इस मोक्ष शास्त्रों पर अपना अनुराग और प्रेम जता सकता है, इसे जुड़ सकता है, स्वाध्याय सत्संग करके विद्या की प्राप्ति कर सकता है। तो आचार्य ने जो कहा कि स्वर्ग साधक अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि रख दिया और उसे एक माला दी। अब माला तो एक रूपक है कि माला दी, माला का मतलब है एक श्रृंखला दिया। और किसी भी लक्ष्य को पहुंचाना है तो मेरा मानना होता है कि एक समय सारणी होनी चाहिए। आपके पास आपके दिनचर्या का, ईश्वर की प्राप्ति का दिनचर्या का क्या समय सारणी है? जिसके पास समय सारणी नहीं होता ना, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। एक शिक्षक जानता है, जिस छात्र के पास अपना समय सारणी नहीं है, वो लक्ष्य तक पहुंचे तो मेरे संज्ञान में है कि तो अव्यवस्थित चंचल मत वाला तो साधारण लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो ये तो परम पद की बात है, परम लक्ष्य की बात है। तो आचार्य अपने शिष्य को माला के रूप में उसको दिनचर्या देते हैं, एक श्रृंखला देते, पाठ्यक्रम श्रृंखला देते हैं, क्रियात्मक श्रृंखला देते हैं। उसका नाम है माला, उसका नाम है अनेक रंगों की माला। फिर उसमें जो मणिकाएं हैं वो अनेक अलग अलग साइज की हैं, वो एक साइज की नहीं है, अलग अलग साइज की वो माला है। और वो माला गले में पहनना है। गर्दन में पहनने का मतलब ये है कि अपने कंठ में धारण करना है, अपने मन और मस्तिष्क में धारण करना है, इसको रखना है, वहां तक पहुंचना है। तो मोक्ष का जो सिलेबस है बड़ा कठिन है और प्रायोगिक सिलेबस है। थ्योरी तो है ही है, थ्योरी कम है, प्रायोगिक ज्यादा है। अब हमसे कोई पूछता है कि मोक्ष का सिलेबस, तो सिलेबस तो बहुत कठिन है। सबसे कठिन सिलेबस मोक्ष शास्त्र मोक्ष का है। उतना हम IAS PCS और बहुत सारा सुनते रहते हैं कि बहुत कठिन सिलेबस है, लेकिन ये तो बहुत कठिन सिलेबस है। इसकी पढ़ाई तो हमें इस शरीर में क्या 2 शरीर में भी लेना पड़ता है, 3 शरीर में भी लेना पड़ सकता है, तो भी सस्ता है, तो भी ये सस्ता है। अब 17वां देखते हैं, और इसमें जो है समय कितना है, चलिए 4 मिनट है, मंत्र देखते हैं। चिकेतः त्रिभिः रेत्या संधिं त्रिकर्म कृतरतिः जन्म मृत्युः ब्रह्मज्यं देवमिड्यं विदित्वा निचायमां शांतिम अत्यंतम एति। तो 3 नाचिकेत यानी 3 अग्नियों को धारण करने वाला, त्रिभी 3 अग्नियों से एत्या पहुंचकर, प्राप्त कर, संधि स्थान को, त्रिकर्म कृत 3 कर्मों को करने वाला, तरति पार कर लेता है। जन्म मृत्यु ब्रह्मज्यम अर्थात जन्म और मरण को पार करके, ब्रह्मज्यम ब्रह्म यज्ञ से उत्पन्न यानी ब्रह्म से उत्पन्न वेद को जानने वाले। अब ब्रह्म यज्ञम वेद का नाम है, जानने वाले ब्रह्म यज्ञ को, देवम ईड्यम यानी वेद के वेदानुकूल ईश्वर को स्तुति करना, वेद को जानना, विदित्वा जानकर, निचाय इमाम निश्चय करके, इस शांति को, अत्यंतम एति वह बहुत अधिक अनंत ईश्वर तक पहुंचता है, अनंत एति उस अनंत को प्राप्त करता।
अब अत्यंतम एति, तो शांतिम अत्यंतम, उस अनंत शांत परमात्मा को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? तो कहा ब्रह्मयज्ञम, जो ब्रह्म के अनुकूल, वेद के अनुकूल जो ईश्वर का स्वरूप है उसको जानकर, उसकी स्तुति करके। कहा वो कैसे होता है? तो कहा इसमें है कि जन्म मृत्यु को पार करने के त्रिकर्म कृत, 3 कर्म, ज्ञान कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना, त्रिक्रम कृत, ज्ञान कर्म उपासना से ही पार कर सकता है। और त्रिभिः एत्य असंधिम, 3 अग्नि हैं। अब 3 अग्नि, एक भौतिक अग्नि, आत्म अग्नि और परमात्मा अग्नि। परमात्मा है, स्वयं की अग्नि है, आत्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश और भौतिक प्रकाश। ये 3 प्रकाश हैं और ये 3 प्रकाश में रह करके आप तीनों का सानिध्य प्राप्त करके अग्रणी भवती, आप आगे चल सकते हैं, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 17वें पर हम सब लोग पुनः और इसको और विशेष जानने का प्रयत्न करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति। इसके भी बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी, आचार्य जी। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जी आप सबका भी बहुत बहुत शंकर भाई जी, आपको शांति पाठ कराए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। शायद आ व्याख्या रही है। आप नहीं कहना, 15वें श्लोक की। कक्षा का समापन शांत पाठ और पूज से। एक मिनट, कोई शंका है शायद, शंका है आचार्य जी किसी की शायद। हाँ, ये अपने गुप्ता जी, नमस्ते हाँ, गुप्ता मैं जी। ये कह रहा हूँ आचार्य जी, 15वें सूत्र की उस शब्दों के साथ व्याख्या रह गई है शायद 15वें श्लोक की। हाँ, अगली बार कर देंगे। कौन सा श्लोक है आपका? 15वें श्लोक में ईंटें चिनकर और वो जो है, जो भी कुछ है, शब्दों की व्याख्या रह गई है। 16वें से उठाया था तो इसलिए 15वें का हाँ जी, लिया नहीं। हाँ जी, 16वां तो केवल भूमिका के रूप में लिया है। ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं। धन्यवाद। अगली बार से ले लेंगे। आपको कहीं हाँ, होता है तो स्वाध्याय की दृष्टि से आप पूछेंगे तो करा देंगे। कोई बात नहीं। धन्यवाद।